बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग देखते ही एकदम आपकी आंखें चमक जाएंगी। जितना सोच नहीं रहे थे उतना विश्वास के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा हो गया यहाँ। यहाँ आप जितने भी मजदूर हैं ये कभी दिल्ली पंजाब जाया करते थे, आज इनको अपने घर में काम मिल रहा है। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन श्रेणी में शामिल है ये सलोना का रेलवे स्टेशन। कि हमारे सलोना रेलवे स्टेशन जो है इतना भव्य बनेगा इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे, मगर केंद्र सरकार द्वारा हम लोग का सपना साकार किया गया। ये फुट ओवर ब्रिज जो है बनाया जा रहा है ताकि लोग इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफार्म जा सकें। ये देखिए बहुत अच्छा किया केंद्र सरकार, बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छा किए। हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा हम लोग का स्टेशन बनेगा। बकरी विधानसभा में मौजूद हूँ। जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सलोना रेलवे स्टेशन, ये देखिए कितना बड़ा भव्य रेलवे स्टेशन एक विधानसभा में, यानी ये एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर एक भव्य रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है कि जहाँ पर कहा जा रहा है कि कई बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ से चल के जाएंगी। आपको बता दें कि यहाँ से लगातार विकास कार्य जो हैं इस विधानसभा में हो रहे हैं। केंद्र सरकार एक के बाद एक विकास कार्य यहाँ पर कर रही है। थोड़ा उधर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो एंट्री गेट है कितना भव्य एंट्री गेट यहाँ पर बनाया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस ट्रेन अगले माह से यहाँ पर जो है परिचालन की घोषणा की गई है। भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और उसी के निर्माण के लिए, उसी को लगातार सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार काम यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे आसपास इलाके में पूरा रोड बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की एंट्री से लेकर आप देखेंगे जब वो टिकट काउंटर के लिए जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ के स्ट्रक्चर से ही कितना वर्ल्ड क्लास ये रेलवे स्टेशन लग रहा है। ग्रामीण इलाका यहाँ पर है, आसपास छोटे मोटे बाज़ार हैं। बखरी विधानसभा में आता है। केंद्र सरकार का इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है जिससे ग्रामीण लोगों को कितना फ़ायदा होएगा। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो गांव के ही लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? गोविंद कुमार साहब। यहीं रहते हैं आप? हाँ यही है, बकरी विधानसभा के रहने वाले हैं? जी जी जी। कितना फ़ायदा है इस रेलवे स्टेशन से, एक भव्य रेलवे स्टेशन बना? ये तो आम जनता के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फायदा है। इधर से सारी गाड़ी को, वैसे तो जिस हिसाब से इस गाड़ी ये स्टेशन का ठहराव दिया अमृत भारत, उस हिसाब से सारे गाड़ी यहाँ पर ठहराव होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो भी हो है अच्छा ही है। अच्छा, एक ग्रामीण इलाका है, छोटे मोटे बाजार यहाँ पर हैं और आप देख रहे हैं उस मोटे बाजार नहीं कहिए इसको, बड़े बाजार ही कहिए। छोटा मोटा बाजार नहीं है, बड़े ही बाजार कहिए इसको। हाँ तो क्या कहेंगे कि ग्रामीण इलाके में इतना बड़ा एक भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है, केंद्र सरकार की योजना है। एंट्री गेट हम देख रहे हैं इतना भव्य है, वहाँ आप देखेंगे कि कितनी बड़ी इमारत बनाई गई है। ये तो जनतावासी के लिए बहुत ही फायदा वाली चीज़ है, बहुत ही। जितना सोच नहीं रहे थे उतना विश्वास के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा हो गया यहाँ जी। मतलब अब और भी ट्रेनें यहाँ से दौड़ेंगी? जी दौड़ना तो चाहिए। जिस हिसाब से अमृत भारत स्टेशन का बनाया गया है, अमृत भारत स्टेशन, उसके मर्यादा के हिसाब से गाड़ी का ठहराव होनी चाहिए, अधिक से अधिक गाड़ी की ठहराव होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उस जानकारी के हिसाब से बताया जाए तो इस क्षेत्र से लोगों को पटना जाने के लिए सीधी ट्रेन सेवा जो है उपलब्ध होगी। इससे पहले ये सेवाएं इतनी दुरुस्त नहीं थीं, लेकिन अब ये सेवाएं दुरुस्त की जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। ये जो निर्माण कार्य चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं, कितना फायदा होगा लोगों लोगों को? तो फायदा ही होगा, जब बन रहा है तो फायदा ही होगा। को? हम देख रहे हैं कि बाजार है, इतने सारे ग्रामीण इलाका है, लोगों को इतना फायदा है, कुछ लग रहा है कि फायदा होगा? हाँ फायदा तो होगा, जब बन रहा है इतना बढ़िया तो फायदा तो होगा ही। चलिए, इसको जैसे जानकारी हमें मिली है कि पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन श्रेणी में शामिल है ये सलोना का रेलवे स्टेशन। और भी आप लोग देख रहे होंगे कि कामकाज लोग देखने आए हैं, इनसे भी इनकी राय जानते हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? आपका क्या नाम है? राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार जी, क्या देख रहे हैं, ये इतना भव्य रेलवे स्टेशन यहाँ पर बन रहा है, इमारत इतनी बड़ी है, कैसा आप लोगों को, इलाके के जो लोग हैं, कैसा लग रहा है? खुशी तो महसूस हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। बस यहाँ पे सिर्फ ट्रेनों का ठहराव जो है बहुत ज़्यादा कम है, जिससे पटना मान लीजिए दिल्ली आने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे घोषणा की गई है कि ये पूरा जब बनेगा तो लगातार पटना की ट्रेन आएंगी, पटना से सीधी सर्विस होगी यहाँ पे, तो कितना फ़ायदा होगा उससे? उससे बहुत सारा फायदा होगा। इधर देखिए आसपास के जितने एरिया पे हैं सब देहात क्षेत्र के, सब यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं, दिल्ली जाने के लिए, चाहे मुंबई जाने के लिए या पटना जाने के लिए। मगर ट्रेनों की संख्या यहाँ काफ़ी कम है। जो केंद्र सरकार जो वो उपलब्ध करवा दे, कुछ ट्रेनों का ठहराव यहाँ करवा दे तो काफ़ी बेहतर होगा। पहले कैसी हालत में था ये? पहले तो बहुत जर्जर स्थिति में थी। जैसे कल्पना की जाए तो शायद
85 का दौर देख लीजिए, 90 का दौर देख लीजिए, वैसा था। वैसा था। और अभी ये इतना बड़ा सुंदरीकरण हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि नई बिल्डिंग ही बन रही है। ये तो मेट्रो सिटी सब समझ लीजिए आप इसको, स्टेशन को। हाँ। जी। अच्छा, गांव का ये पूरा इलाका मैं देख रहा हूँ और ऐसे में ये इतना बड़ा भव्य है, तो कितनी रौनक बढ़ाएगा गांव की? गाँव की तो अच्छी खासी रौनक है। हाँ, सभी लोग यहाँ के, आम जनता भी खुश है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस सलोना रेलवे स्टेशन का जो जीर्णोद्धार किया गया आप है, देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार कहती है कि बिहार में फोकस है काम का, उनका वो दिख रहा है। वो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, इसी माध्यम से होगा, जैसे रोजगार की हम बात करें तो स्टेशन बनेगा और भी चीज़ें खुलेंगी आसपास, मार्केट में और विस्तारीकरण होगा, रोजगार भी मिलेगा इससे। जी, इसकी तो बिल्कुल आशा करते हैं। अभी भी देख लीजिए, जो यहाँ जितने भी मजदूर हैं, ये कभी दिल्ली पंजाब जाया करते थे, आज इनको अपने घर में काम मिल रहा है। तो स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली पंजाब से तो लोग आ नहीं रहे हैं, तो रोजगार तो स्वतः चालू है। तो रोजगार के लिए भी अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, जनता को रोजगार भी मिल रहा है। सोचा था कि इस इलाके में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होगा जब पहले की सरकारी रही? ये तो कभी कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे कि हमारे सलोना रेलवे स्टेशन जो है इतना भव्य बनेगा, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे, मगर केंद्र सरकार द्वारा हम लोग का सपना साकार किया गया। जी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मुकेश महतो सर। मुकेश महतो, क्या कहते हैं ये जो निर्माण कार्य हो रहा है आप लोगों के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो लगातार पटना के लिए और अन्य स्थानों के लिए ट्रेन लगातार होंगी यहाँ पे, इसलिए इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर होगा तो। अभी फिलहाल नहीं है जी। अभी अगर मान के चलिए हम को पटना जाना है तो खगड़िया जाना पड़ता है। अच्छा, अभी पहले कैसी हालत थी यहाँ की? पहले तो सर बहुत खराब हालत थी जी। पहले के मुकाबले जो नया भवन बना है बहुत बढ़िया है, हम लोग बहुत खुश है इससे। तो मानते हैं ये सलोना एक गांव है, ये जो है, तो इसमें एक गांव के अंदर इतना भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है, कितने ही गांव की उपलब्धि है ये? कितना कहेंगे कि गांव चमक जाएगा? बहुत बड़ा उपलब्धि है ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए या हमारे शहर के लिए। और आगे अगर ट्रेन का ठहराव ज़्यादा हो और डेवलप करेगा ये। क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट इस गांव में हो रही है, जहाँ छोटे मोटे बाजार हैं, जहाँ गांव का इलाका है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार को धन्यवाद कहेंगे और यही आशा करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का ठहराव यहाँ दे, जिससे कि आम लोगों को फायदा हो। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बिहार पे फोकस है, ये हम देख भी रहे हैं, ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है, गांव के अंदर है ये स्टेशन, तो देख रहे हैं कि उनसे उम्मीद है कि और भी वो काम करेंगे। जी जी, बिल्कुल उम्मीद है। और आज से नहीं, 11 साल से उम्मीद उनसे कर रहे हैं, काम हो भी रहा है। रेलवे में, रोड पे, बाजार में, मार्केट में, हर जगह काम हो रहा है। अब मान के चले आगे भी यही अपेक्षा है कि और ज़्यादा काम हो, करते रहें हम लोग, उनके लिए जो है सो ताली बजाते रहें बस। तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री जी जी, मोदी का। बिल्कुल धन्यवाद। तो बिल्कुल यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, जो लोकल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी धन्यवाद दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अलग के हैं तब हम क्या गरम ही। बिहार के अंदर केंद्र सरकार काम कर रही है कि नहीं? हाँ, काम कर रही है तकर पूरा पर काम अखन तो दुनिया भर के काम कर रही है। रोड बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं पटरी बैठा रहे हैं, तो क्या नहीं कर रहे हैं। मोदी दे रहे हैं ध्यान? हाँ, एकदम ध्यान है मोदी जी का। उनको तो ये विपक्षी, ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहते हैं वोट चोर। नहीं, वो सब हम नहीं जानते हैं कौन चोर हैं या कौन बढ़िया है, हम जानते आप लोगों के लिए मोदी काम कर रहे हैं। हाँ, सब काम कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियाँ किस तरीके से इनको लाभ पहुँचा रही हैं, इनके लिए काम कर रही हैं। देखिए, एक गाँव है पूरा, आसपास आप देखेंगे और भी यहाँ पर काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, ये निर्माण कार्य जो आप देख रहे हैं, आपके इधर आइए, जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं आपके गांव में हो रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मेरा गांव नहीं है, मेरा गया जिला घर है। तो यहाँ आप फिर काम कर रहे हैं। यहाँ काम कर रहे हैं आप। तो निर्माण कब से चल रहा है? करीब 1 साल से चल रहा है। मतलब भव्य निर्माण है इस। हाँ, निर्माण तो अच्छा चल रहा है। सुविधा होगी यहाँ के लोगों को? बहुत सुविधा हो जाएगा, सारा सुविधा है यहाँ, तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, बिल्कुल जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं या फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सभी तारीफ करते हुए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये फुट ओवर ब्रिज जो है बनाया जा रहा है, ताकि लोग इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफार्म जा सकें। ये देखिए, ये काम यहाँ पर चला है लगातार, जो दीवारों पर पेंट हो रहा है। एक नई भव्य बिल्डिंग है, सलोना रेलवे स्टेशन इस जगह का नाम है। ये सलोना गांव है, बखरी विधानसभा में आता है। हमने बखरी विधानसभा में जब हम गए थे, इलेक्शन सर्वे जब हमने किया था, तो वहाँ के लोगों ने भी बताया कि ये जो सलोना में जो काम हुआ है, उस वो काफ़ी गौरवान्वित हैं वो, कि उनके गांव में ऐसा काम हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार नाम है। मनोज कुमार जी, ये निर्माण आप देख रहे हैं जो अपनी आंखों के सामने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बखरी में ऐतिहासिक स्टेशन बना है और बहुत दिन के बाद है कि बखरी कुछ मिला है,
हाँ तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि गांव-गांव तक विकास होगा, भव्य इमारतें होंगी, वो सच हो रहा है। हाँ हाँ विकास देखते नहीं, नज़र सामने में दिख रहा है। विकास यही सब होता है कि ये तो पहले कुछ नहीं था, अब तो बखरी प्रगति पर है स्टेशन के माध्यम से, और होना चाहिए, और भी उम्मीद है ये होगा, इससे बेहतर होगा। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार हाँ में। हाँ ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजीत कुमार ईश्वर। संजीत कुमार जी, ये निर्माण आप देख रहे हैं जो, कैसा लग जी। रहा है? निर्माण तो ठीक है भैया, कितना फायदा है गांव वासियों को, कितनी खुशी है? बहुत खुशी होगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन बन रहा है और भी विस्तारीकरण होगा तो रोजगार मिलेगा आप लोगों को। और रोजगार तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुविधा जरूर होगा। हाँ, रोजगार नहीं मिल सकता। रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ आसपास दुकानें लगेंगी, मार्केट का विस्तार होगा, तो क्यों वो नहीं तो मिलेगा? रेलवे काम करेगा तब ना, रेलवे देगा ही नहीं तो रोजगार होगा कैसे? हाँ, रेलवे पार्ट वाइज करके आदमी को दे, दुकान लगेगा तब जा कर के रोजगार आप देखेंगे कि रौनक तो बढ़ेगी यहाँ बाजार में। रौनक बढ़ेगी। बकरी हाँ पलायन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहेंगे जो सरकार ये काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि उनका विजन है बिहार को लेकर, वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए धन्यवाद कहेंगे, वो आए कि इतनी बड़ी काम हुआ, नहीं तो ये लोग यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, इसको एक ऐतिहासिक काम माना जा रहा है कि बखरी विधानसभा के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम जो मौजूदा केंद्र सरकार है उन्होंने यहाँ पर करके दिया है। आप ये बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग देखते ही एकदम आपकी आंखें चमक जाएंगी, क्योंकि इतना बड़ा निर्माण, पहले की जो हालत जो लोगों ने बताई कि इतना बढ़िया नहीं था, काफ़ी खंडहर था, लेकिन खंडहर से इतनी बुलंदियों तक ये जो पहुंचाया गया है, इतनी शानदार इमारत ये बनाई गई है। ये देखिए, पहले का ये जो बना हुआ है ये खंडहर हुआ करता था, लेकिन अब इससे उस तरफ आप देखिए, कैमरा घुमाएंगे तो कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है। कुछ रिक्शे वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कितना फ़ायदा इस रेलवे स्टेशन से बनने से हुआ है। क्या नाम है आपका? पप्पू चौधरी। क्या देखते हैं पप्पू जी, ये कितना फ़ायदा हुआ है नया रेलवे स्टेशन जो बन रहा है? बहुत फायदा हुआ, अच्छा लग रहा है, और सब आदमी को सुख भी हो रहा है। दूर दूर का आदमी आता है, वो भी बोलता है सवारी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बढ़िया सवारी मिलता है। अच्छा, पहले कैसा हालत था? पहले उतना ठीक नहीं था, अभी जितना अच्छा है। तो देख रहे हैं सरकार, प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। देख रहा है प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुधीर कुमार जी, क्या कहेंगे ये जो निर्माण चल रहा है? बहुत अच्छा हुआ हम लोग के लिए, कितना फायदा है? बहुत फायदा है। सवारी ववारी बढ़ रही है, लोग आ रहे गाड़ी बढ़ रही है, और एक दो जो लंबा रूट का है ट्रेन, वो उसका स्टॉपेज अगर हो जाए तो और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाएगा। इस मतलब जितना इस प्रखंड के लिए और इस जो इसका बेगूसराय ज़िले के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं एक इमारत है जो जर्जर थी, इसको भी थोड़ा बहुत रिपेयर किया गया है, हाँ, और फिर एक नई इमारत और बनाई है। हाँ, एक नया बना है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक काम है ये। हाँ, ऐतिहासिक काम है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? बहुत बहुत अच्छा किया केंद्र सरकार, बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छा किए। सुभाष कुमार। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चलाते हैं। क्या कहेंगे, हुआ है निर्माण, कितना फायदा है आप लोगों को? हम लोग को फायदा अच्छा होने वाला है, अब नया सवारी मिलता है बढ़िया अब? मिल जाता है। पहले कैसा था? पहले इससे तो बेकार था, अब बहुत अच्छा हुआ। नई बिल्डिंग बनने से फायदा हो रहा है? हाँ, नई बिल्डिंग बनने से और ट्रेन ठहराव भी हुआ है, इस वजह से। ठहराव नहीं था, अब ठहराव ज़्यादा है। हाँ, ठहराव ज़्यादा, इसी वजह से फायदा मिल रहा है। चलिए ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? जी, अमरजीत कुमार। अमृत कुमार जी, क्या कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं नया स्टेशन बना है, सवारी बढ़ रहा है, ठहराव ज़्यादा है, कितना फ़ायदा है? जी, इससे बहुत फ़ायदा है। पहले तो बहुत कम रिक्शा चलता था, सवारी बहुत कम आती थी, और ये बनने से दो तीन ट्रेन बढ़ी है, उससे हम लोग को फ़ायदा हुआ है। तो आप देख रहे हैं एक ऐतिहासिक कदम है। जी, एक ऐतिहासिक कदम है। जी जी जी, ये बखरी में बहुत बढ़िया स्टेशन बना है सलोना। हम क्या लोग कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए कि आप एक सलोना गांव में इतना बड़ा भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है? जी, इसके लिए बधाई देंगे हम लोगों। जी, जनता भी खुश है, सब खुश है। इससे पहले कभी सोचे थे कि ऐसा काम इस गांव कभी नहीं सोचे थे जी, नहीं। अब बहुत फ़ायदा हुआ, अच्छा लग रहा है देखने में। जी 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 जी। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी रिक्शे वाले हैं या फिर इस गांव के आम लोग हैं, सभी ये मान रहे हैं कि ऐतिहासिक कदम उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अब हाँ, कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा हम लोग का स्टेशन बनेगा, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद है मोदी जी को। आम
आमदनी भी बढ़ रहा है, ट्रेन भी आ रहा है। ट्रेन भी आ रहा है, आमदनी भी बढ़ रहा है, हम लोग को सुविधा भी मिल रहा है, सुविधा भी मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल आमदनी बढ़ रहा है, सुविधा मिल रहा है, ट्रेन भी अब लगातार जो है सर्विस बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इन गाँव वासियों के लिए एक रोजगार का एक नया ऑप्शन है, जो जहाँ पे जो रिक्शा चलाते हैं, जो इस गांव के निवासी हैं, जो मार्केट हैं, उसका भी इसके बाद विस्तार होगा। और आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार कितनी बढ़िया तरीके से किया गया है। जो चर्चा लगातार बखरी विधानसभा के लोग कर रहे थे, हम खुद देखने आए कि हम खुद देखें ये जो रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है कितना भव्य है, कितना अच्छा है। तो आपने खुद तस्वीरों में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि बिहार के लिए विजन है, उस विजन के लिए कितना काम होता हुआ नजर आ रहा है।